पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFR के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। कमेटी ने नो माइनिंग लीज के लिए कहा है, और जो हिल्स और ये है, ये सब्जेक्ट टू माइनिंग है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। निर्णय के एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीज़ों से समाप्त हो रहे हैं। थैंक यू। एक एक करके एक मैं सबका नाम लिख लेता हूँ और सवाल जी। ब्रह्म प्रकाश, 1 मिनट सबका जी। एक तरफ मरुस्थल, दूसरी तरफ हरियाली। पुष्कर के पास अरावली की पहाड़ियां, जो कई सालों से रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार मानी जाती रही हैं। लेकिन आज इसी दीवार में एक ऐसा सुराग बन चुका है जो आने वाले खतरे की साफ चेतावनी दे रहा है। यही 5 साल पहले अरावली की पहाड़ी को काटकर जयपुर बीकानेर हाईवे निकाला गया था। ये वही इलाका है जहां एक तरफ रेत का समंदर यानी कि मरुस्थल है, और दूसरी तरफ अरावली से जुड़े हरे भरे जिले। जैसे ही पहाड़ी को काटा गया, अरावली की ये प्राकृतिक डिफेंस लाइन कमजोर पड़ गई। पुष्कर की पहाड़ियों की इसी लाइन ऑफ डिफेंस में अगर छोटा सा सुराग कितना असर डालता है, ये देखिए कि आप, ये पुष्कर की पहाड़ी है। जयपुर बीकानेर हाईवे निकालने के लिए इस पहाड़ी को काटा गया। आप देखिए कि दोनों तरफ पहाड़ी है, ज़्यादा हाइट नहीं है। उसके पीछे आपको रेत का पहाड़ नज़र आ रहा होगा। रेत का पहाड़ इसलिए कि वहीं से रेगिस्तान आगे शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही इसको काटा, अब ये रेत का पहाड़ शिफ्ट होते हुए, क्योंकि इस सुराग में से निकलते हुए पहाड़ी का इतना सा सुराग, जिसने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रेत के पहाड़ अरावली की पहाड़ी को लांघकर आगे अजमेर की ओर बढ़ने लगे। इस इलाके में अरावली अब तक 50 मीटर से नीचे रह गई है, यानी वो ऊंचाई जो अब तक रेगिस्तान को रोक रही थी, अब वो काफी हद तक कम हो चुकी है। जैसे यहाँ जो ये हाईवे का कट माना गया, और ये कट नहीं था, उससे पहले क्या इतना बड़ा रेत का पहाड़ यहाँ था? नहीं, इतना बड़ा नहीं था मगर कुछ था, क्योंकि अरावली कुछ लेयर्स में है। इससे पहले बाडी घाटी है, बाडी घाटी के उधर रेगिस्तानी जिले 11 जिले, वो 11 जिलों के जो मिट्टी उड़ के आती है वो बाडी घाटी पर रुकती है। उसके बाद जो सेकंड लेयर ये जो चल रही है आपके सामने, सेकंड लेयर पे स्टॉपेज है, और इसके बाद आप देखिए उधर थर्ड लेयर अरावली की है। इस दोनों के बीच में पहले जो मिट्टी उड़ के आई वो इकट्ठी हुई, परंतु जैसे ही ये कट लगा उसके बाद और ज्यादा रेगिस्तान फैल गया। अब इसी डिफेंस लाइन में बने सुराग रेत के समंदर को आगे बढ़ने का रास्ता दे रहे हैं। रेत अरावली को पार कर यहाँ पहाड़ का रूप ले चुकी है। खतरा यही नहीं रुकता, अगर यहाँ बची हुई अरावली की बाकी पहाड़ियों को भी काटा गया तो रेत के पहाड़ अजमेर से आगे जयपुर और दिल्ली की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अरावली, जिसे प्राकृतिक दीवार कहा जाता है रेगिस्तान को रोकने के लिए, और इसीलिए इसे ग्रीन दीवार भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके आगे मरुस्थल है और यहीं से आगे शुरू होता है, हरियाली शुरू होती है। तो अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर कटती है, जिस जगह पर हम खड़े हैं उससे पीछे एक अरावली की रेंज एक है और इसके बाद में दूसरी है, यानी कि छोटा सा पैच है पीछे बीच का हिस्सा। अगर ये आगे जिस तरीके से कटती जाती है और अगर ये फैसला लागू होता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा कि रेगिस्तान राजस्थान को क्रॉस करते हुए हरियाणा होते हुए
दिल्ली पहुंच सकता है। पुष्कर के पास अरावली में आए सुराग सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक बड़ी चेतावनी बन रहा है।